जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और झारखंड का बजट सत्र समाप्त हो गया, यानी कि 27 मार्च का अंतिम दिन था। अब झारखंड का बजट सत्र समाप्त होने के बाद अगर जयराम महतो की बात ना करें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बजट सत्र के दरमियान में अगर किसी विधायक का बहुत ज्यादा चर्चा रहा तो वो रहा जयराम महतो। चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि सदन में जितनी बारीकी तरीके से जयराम महतो सवाल को उठाए और जिस तरीके से वो सवाल उठाते थे, मंत्री भी जो है फंस जाता था, मजबूरन मुख्यमंत्री को खड़ा होकर जवाब देना पड़ता था। ये तो चर्चा का विषय था। लेकिन जब बजट सत्र समाप्त हुआ उसके बाद जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री हैं, सब अपने आने की विधानसभा की ओर कूच करने लगे। तो जयराम महतो भी अपना डुमरी विधानसभा जाने के क्रम में मीडिया बंधु से जब वो बात किए, बात करने के बाद मीडिया बंधु ने कौन कौन सा सवाल पूछा, उसके बाद जयराम महतो का क्या जवाब रहा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। तो दरअसल यहाँ पर यह देखा गया कि जयराम महतो से जब मीडिया बंधु सवाल किए कि ये बजट सत्र में कोई ऐसा मुद्दा छूट गया है जो लगता है कि इस मुद्दा को उठाना चाहिए था, तो जयराम महतो ने बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दिया। कहा, भाई साहब एक बात बताइए कि ये जो है कि 20 दिन की कार्रवाई हुई, यानी कि एक महीना बजट सत्र चला, लेकिन कार्रवाई दिन जो है 20-21 दिन रहा। इस दरमियान में जो है कि हम कितना मुद्दा उठा सकते हैं। भाई ये बजट सत्र में जो है कि हमारे पास पर्याप्त समय रहता है, लेकिन एक बजट सत्र में जो है कि मुद्दा समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि अगला 5 साल तक अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो भी झारखंड का मुद्दा समाप्त नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही कहना है जयराम महतो का। देखिए एक बात तो है, इसके बाद 2 और बजट मतलब 2 और सत्र चलेगा। एक तो पूरे साल में जो है कि 3 सत्र चलता है, एक बजट सत्र चलता है, दूसरा मानसून सत्र चलता है और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र चलता है। बजट सत्र में जो है कि काफी लंबा दिनों तक जो है कि सत्र चलता है, यानी कि कार्रवाई चलता है। इस दरमियान में हर विधायक और हर मंत्री और हर जितने भी तबके मतलब जितने भी मतलब माननीय है, सभी को मौका मिलता है और अपनी बात को जो है कि वो बेहतर तरीके से रखते हैं, उनके पास पर्याप्त समय भी रहता है। लेकिन इसके बाद जब मानसून सत्र होगा तो उस समय जो है कि 4-5 दिन का जो है कि सत्र रहता है, बहुत हार्डली एक सप्ते का सत्र रहेगा। अब इस सत्र को समझते समझते ही सत्र खत्म हो जाएगा, मानसून सत्र। उसके बाद जो है कि शीतकालीन सत्र में भी ऐसा ही होता है। तो जो पर्याप्त समय मिलता है वो बजट सत्र में मिलता है। बजट सत्र में जयराम महतो का आने की अगर समय भी देखे तो काफी कम समय उनको मिला करता था, क्योंकि एक विधायक रहने का प्रोटोकॉल है सदन का कि अगर आप एक विधायक है या फिर आपकी पार्टी बड़ी है या छोटी, ये भी थोड़ा सा देख के तो समय कम मिलता था। उसमें भी जयराम महतो को काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी किया जाता था कि ये मुद्दा ना उठावे, क्योंकि इसका मुद्दा उठाना सारे लोग जो है कि पूरे झारखंड का आवाम जो है कि सुनता था और पूरे झारखंड का आवाम इस बात को देखता था कि भाई कि इसका जो जयराम का मुद्दा है वो किस तरीके से जो है कि सरकार ले रही है। तो ये एक रहा। अब देखिए यहां पर है कि अगला 5 साल तक आने की वो मुद्दा उठाएंगे तो भी झारखंड का मुद्दा समाप्त नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। और कैसे सही है इस बात को समझिए, क्योंकि जयराम महतो का एक काम आप देखे होंगे कि भाई विधायक बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, उसके बाद वो जो है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में और जेएलकेएम के प्रधान कार्यालय मानटाड़ जो उनका गांव है, वहां पर जो है कि प्रत्येक दिन वो जनता दरबार लगाते हैं। उसके बाद अपने विधानसभा डुमरी विधानसभा में 3 जो है कि प्रखंड है, सभी प्रखंडों का मतलब दिन बटा हुआ कि फलाने फलाने दिन में जो है इस प्रखंड में जयराम महतो का मतलब जनता दरबार लगेगा। अब जनता दरबार में जो मैं अपने आंखों से देखा हूं, करीब से देखा हूं, बैठ के देखा हूं कि उनका जनता दरबार किस तरीके से होता है, क्योंकि वो जब लिखते हैं तो लिखने के बाद वो इस बात को लिखते हैं कि कौन सा मुद्दा को सदन में उठाना है। कुछ मुद्दा तो जो है कि वो कॉल करके ही जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं उस मतलब संबंधित पदाधिकारी से। उसके बाद अगर कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको सदन में उठाना है तो वो लिखते हैं कि भाई कि इससे सदन में उठाना है। अब एक बात बताइए, झारखंड में अगर मुद्दा की बात करें तो मुद्दा इतना है उठाने के लिए कि भाई दिन खत्म हो जाएगी लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होगा। तो अगला 5 साल जो है कि अभी आप लोग तैयार रहिए कि और जब बजट सत्र होगा, जैसे फिर अगले साल बजट सत्र होगा, उसके अगले साल बजट सत्र होगा, उस समय जयराम महतो जो है जखीरा लेकर आएंगे, क्योंकि अब तो इनके पास अनुभव हुआ, एक बार का आने की एक्सपीरियंस हुआ। इनको पहले क्या एक्सपीरियंस था, सिर्फ इनको लगता होगा कि भाई जाना है सदन में भाषण देना है, लेकिन बहुत कुछ उनको जो है कि इस बार सीखने को मिला। अगले बार और बेहतर तरीके से जो है कि सदन में मुद्दा को उठाएंगे। अब आगे जो है कि मीडिया बंधु फिर सवाल करते हैं जयराम महतो से कि क्या यहां से जाने के बाद जो 1 महीना जो आप मतलब रांची में रहे, अब इस समय जो है कि डुमरी में या फिर आपके विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार तो नहीं लगा,
थोड़ा सा रूटीन बदल गया, क्या अब यहां से जाने के बाद फिर से वही रूटीन में आएंगे? तो जयराम महतो कहते हैं ये हमेशा चलता रहेगा हमारा, यानी कि अगला 5 साल तक जो है कि जयराम महतो जो है वो जनता दरबार लगाते रहेंगे और जनता का जो है कि समस्या का समाधान जो है कि वो उसी तरीके से करेंगे जैसे शुरू में वो कर रहे थे। ये बात उन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब आगे जो काफी ज्यादा जो है कि उनको भावुक कर दिया, तो भावुक का पल ये था कि जयराम महतो रांची में उनका जो है कि आवास अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इस दरमियान में जो है कि वो अपने एक दोस्त का भगना के यहाँ जो है कि छोटा सा कमरा में वो रह रहे थे, एक अपार्टमेंट था। अब वो वहां से जब जाने लगे तो भावुक हो गए, इस बात को कहे कि भाई 1 महीना किसी के साथ समय बिताने के बाद थोड़ा सा दिल लगी तो लग जाती है, अब जब यहां से जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो है कि मन में दुख हो रहा है, थोड़ा सा जो है कि एक होता है उस तरीके से जो है कि फीलिंग है, लेकिन क्या करें, जाना है हमें, ठीक है। और फिर वो जो है कि भावुक मूड में इस बात को कहे। आगे जयराम महतो से सवाल होता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि अभी झारखंड का सबसे ज्यादा जो है कि जो मुद्दा है इस सत्र के दरमियान में वो था आपका जो है कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, वो कहीं ना कहीं जो है कि विधायिका के ऊपर हावी, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के ऊपर हावी है, इस बात को लेकर जयराम महतो सदन में मुद्दा भी उठाए थे। एक हत्याकांड अभी जो है कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा, और वो चर्चा रहा अनिल टाइगर, यानी कि भाजपा के पहले वो आजसू में थे, आजसू से वो भाजपा में गए, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहे, उनको दिन दहाड़े यानी कि बदमाशों के द्वारा मार दिया गया, वो भी ऐसा कि भाई सट के और उनके बगल में बैठ के और कनपट्टी में सटा के मार दिया। काफी ज्यादा जो है कि आक्रोश लोग जो है कि सदन में भी बात हुई, अब सड़क पे भी बात हुई, उसके बाद जो है झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया, रांची पूरा बंद रहा। अब बताइए इस दरमियान में क्या होनी चाहिए, फिर से जो है कि एक और जो है कि मर्डर हो जाता, साहू जी है उनका मतलब मर्डर कर दिया अगले दिन ही। एक तरफ झारखंड बंदी की बात हो रही, दूसरा दिन जो है किस तरह का घटना हो गया फिर से। जयराम महतो का कहना है कि ये पुलिस प्रशासन का के ऊपर तमाचा है, और आने वाले वक्त में जो है कि ये तमाचा सिर्फ जो है कि तमाचा ही नहीं, उनको जूता भी पड़ेगा, यानी कि ये जितने भी अपराधी तबके का लोग है वो बेखौफ जो है कि झारखंड में रह रहे हैं। झारखंड एक सुंदर जो है कि राज्य है, नदी नाला पे पेड़ पहाड़ झाड़ जंगल है, खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत वादियों को जो है कि अगर नर्क में कोई तब्दील कर रहा है तो वो अपराधी किस्म के लोग कर रहे हैं। तो खैर जो है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ अपना उगाही के चक्कर में पड़ा हुआ कि बालू से कैसे उगाया मतलब उगाही किया जाए, कैसे कोयला से उगाही किया जाए, कैसे लकड़ी से उगाही किया जाए, बस इसी के लिए? झारखंड में आम जनता की जान की सुरक्षा कब होगी और कैसे उनको विश्वास होगा? अब तो बहुत बड़ी बात जयराम महतो ने एक बात कहा कि भाई अब माननीय को भी जो है ना कि कभी भी उनको भी टपकाया जा सकता, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई चाह ले अपराधी इस माननीय को टपकाना, वो टपका देगा, क्योंकि अब वो पॉकेट में हथियार लेके चल रहे, पॉकेट में उनका पॉकेट में बहुत कुछ है, वो लेके चल रहे, बेखौफ घूम रहे हैं झारखंड में। तो इस बात को लेकर जयराम महतो काफी जो है कि सरकार को भी घेरने का काम किया। और देखिए एक बात तो है कि मतलब कार्यपालिका विधायिका के ऊपर हावी है, इस बात को लेकर जयराम महतो जो सदन में गए तो सिर्फ जयराम महतो विपक्ष के नाते कहें इस बात को तो समझ में आ सकता है, लेकिन जो सत्ता दल के जो विधायक है वो भी इस बात को कहे। श्वेता सिंह, आपको इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, श्वेता सिंह जो है बोकारो समरेश सिंह की बहू, वो मुद्दा उठाई थी कि बोकारो के डीसी हमारी बात नहीं सुनती है। अब इसी बात का समर्थन देने के लिए उमाकांत रजक जो जेएमएम से हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई कि वो उदंड डीसी है वहां की, कोई जाधव है। इस बात को लेकर अब तो कम से कम इस बात को तो समझा जा सकता है कि ये जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, वो हावी है, वो अपना जो है कि हाथ में हाथ दे के बैठी हुई है। तो खैर जनता जो है कि बहुत कुछ जान रही है, जनता जो है कि मतलब जब तक जनता आने की कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जो है कि ये सरकार फिर जो है कि कभी दोबारा आने वाली नहीं, क्योंकि आप जनता का भरोसा नहीं जीत रहे, जनता को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सरकार हमारी रक्षा कर सकता है। और एक सरकार की दायित्व तो होती है कि अपने आने की राज्य की जनता का हिफाजत करना, वो सरकार का दायित्व है। आखिर आप हिफाजत नहीं कर पा रहे तो फिर आप सत्ता से हट जाइए, यही बात होगी। और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से हाल रहा तो फिर जो है कि आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा, उतार के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता को अमन चैन पसंद है। अब आगे चलकर जो है कि जयराम महतो इसी पुलिस विभाग पर जो है कि
सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने एक बात कहा कि आने वाले वक्त में जो है कि दो खास जो है कि त्योहार है, 3 त्योहार झारखंड में, एक सरहुल है, ईद है, रामनवमी है, सभी का शुभकामनाएं तो वो दी है, लेकिन साथ ही साथ जो है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर फिर से सवाल खड़ा किए कि कुछ घटना होने की आशंका है, और अगर ये प्रशासन जो है कि अगर मुस्तैद नहीं होती है तो फिर जो है कि बहुत गलत होगा। और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं डीजीपी को जो है कि पत्र लिखूंगा और लिखने के बाद जो है मैं बताऊंगा। अब देखिए अंत में जो है कि काफी महत्वपूर्ण बात जयराम महतो ने कहा, जब पत्रकार बंधु इस बात को कहे कि विधायक जी आप एक बात बताइए कि आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो जयराम महतो ने बहुत बेहतर तरीके से कहा कि संदेश क्या देंगे, अब यहां से हम जो है कि डुमरी जाएंगे और डुमरी जाने के बाद जो है कि एक मतलब अप्रैल का मास है, हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं सभी जिला में जाऊंगा, सभी जिला में जाने के बाद मैं अपने नेतृत्व में जो है कि सदस्यता अभियान चलाऊंगा। देखिए इससे पहले एक बैठक हुई थी, उस बैठक में जेएलकेएम पार्टी का निर्णय हुआ था कि हमें जो है कि 50 से 60 लाख जो है कि सदस्य बनाना है। अब इस सदस्य का लक्ष्य जो है खुद टाइगर जयराम महतो अपने कंधा पे लेके चलेंगे, तो बहुत हद तक जो है कि ये संभव है कि हो जाएगा। अगर जयराम महतो जिस जिला में जाएंगे और वहां पे बैठ के अगर वो सदस्यता अभियान चलाते हैं तो एक एक दिन में काफी लोग जो है कि इस पार्टी की सदस्यता ले गए, क्योंकि पार्टी का एक क्रेज जिस तरीके से जयराम महतो का सवाल सदन में उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो मैंने कहा कि क्या जयराम महतो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक भी अगर झारखंड का मुद्दा को उठाएंगे तो भी जो है कि कम पड़ जाएगा, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? क्या झारखंड में इतना मुद्दा है या फिर और कुछ लगता है? मैंने जो कहा सारी बात की जो कंक्लूजन निकाला, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करें, उसको जो है कि आप अपने हिसाब से बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको जो है कि बेहतर करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।